इस शहर की सड़कों पर भयानक राक्षस खुलेआम तबाही मचा रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि लोग ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता हो। लोगों को उनके सामने ही जिंदा निगल लिया जाता था, पर फिर भी आसपास खड़े लोग बिल्कुल अनजान बने रहते थे, क्योंकि इस भविष्य की दुनिया में हर इंसान एक डिजिटल बबल के अंदर जी रहा था। सुबह उठते ही लोग सबसे पहले अपना स्मार्ट बबल चालू करते थे। उसी के जरिए दोस्तों से बात करते, मनोरंजन देखते और जहां भी जाना होता हवा में तैरते तीरों को देखकर रास्ता तय करते थे। एक दिन एक महिला अपने पसंदीदा एक्टर का लाइव स्ट्रीम देख रही थी। तभी अचानक उसके बबल के अंदर एक अजनबी दिखाई दिया। उसने चेतावनी दी कि दुनिया बहुत खतरनाक है, लेकिन महिला को लगा कि वह कोई ठग है, इसलिए उसने तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया और फिर से लाइव स्ट्रीम देखने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा पहले ही उसके बहुत करीब आ चुका है। कुछ देर बाद जब वह ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसके बबल में फिर एक अजनबी दिखाई दिया। इस बार वह लड़की थी। उसने कहा, अगर तुम अपना बबल बंद करके अपने आसपास देखोगी तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगी। पैसों के लालच में महिला ने आखिरकार बबल बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने बगल देखा, उसका खून जम सा गया। उसके सामने ही उसका एक सहकर्मी किसी राक्षस द्वारा जिंदा निगला जा रहा था। डर के मारे उसने तुरंत बबल फिर से चालू कर लिया और खुद को फिर उसी नकली दुनिया में खो दिया ताकि सच्चाई से बच सके। लेकिन कुछ देर बाद वही दोनों अजनबी फिर उसके बबल में दिखाई दी। उन्होंने कहा, हम तुम्हें बचाने आए हैं। इन राक्षसों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, बबल बंद करो और दुनिया को अपनी आंखों से देखो। काफी झिझक के बाद महिला ने उनकी बात मान ली। उसने बबल बंद किया और धीरे धीरे अपनी डेस्क से दूर जाने लगी। लेकिन कुछ कदम चलते ही वह लड़खड़ा गई और टेबल के कोने से टकरा गई, क्योंकि बबल के बिना उसने कभी खुद चलना सीखा ही नहीं था। घबराकर उसने तुरंत बबल फिर चालू कर लिया और एरो का पीछा करते हुए बाहर निकलने लगी। इस बार वह जल्दी से ऑफिस से बाहर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट में जाने वाली थी, उसने देखा कि अंदर एक डरावना राक्षस खड़ा है, पर फिर भी बबल उसे उसी तरफ जाने का इशारा कर रहे थे। तभी बबल के अंदर मौजूद दोनों अजनबी जोर से चिल्लाए, पीछे हटो, मुड़ जाओ। तभी महिला को समझ आ गया कि अगर उसने बबल पर भरोसा किया तो वह जिंदा नहीं बचेगी। उसने तुरंत एक कदम पीछे लिया और राक्षस को अपने सामने से गुजरने दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि वही दोनों अजनबी उसकी जान बचा रहे हैं, इसलिए उसने फिर से बबल बंद कर दिया। लेकिन अब असली दुनिया में चलना उसके लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि इस नकली दुनिया ने उसे इतना कमजोर बना दिया था कि वह अपने दम पर जीना लगभग भूल चुकी थी।